महाभारत के विशाल कैनवस में हनुमान जी की उपस्थिति केवल एक संयोग नहीं थी, बल्कि ये पांडवों के गर्व को नियंत्रित करने और उन्हें उनकी जीत के प्रति आश्वस्त करने का एक माध्यम था। यद्यपि हनुमान जी त्रेता युग यानी रामायण काल के नायक हैं, लेकिन चिरंजीवी होने के कारण वे द्वापर युग में भी मौजूद थे। भीम और हनुमान जी की भेंट, कदली वन का प्रसंग। ये महाभारत की सबसे प्रसिद्ध घटनाओं में से एक है। जब पांडव वनवास में थे, तब एक बार द्रौपदी ने हवा में उड़ते हुए एक अत्यंत सुगंधित कमल यानी सौगंधिका पुष्प को देखा। उन्होंने भीम से वैसे ही और फूल लाने का अनुरोध किया। भीम, जिन्हें अपनी शक्ति पर बहुत गर्व था, फूलों की खोज में गंधमादन पर्वत की ओर चल दिए। रास्ते में एक बूढ़ा बंदर अपनी पूंछ फैलाए लेटा हुआ था। भीम ने उसे डांटते हुए अपनी पूंछ हटाने को कहा। हनुमान जी की चतुराई। बूढ़े बंदर यानी हनुमान जी ने कहा, मैं बूढ़ा और बीमार हूं, मुझमें हिलने की शक्ति नहीं है। अगर तुम्हें असुविधा हो रही है तो तुम खुद ही मेरी पूंछ एक तरफ कर दो और आगे बढ़ जाओ। भीम का गर्व चूर होना। भीम ने तिरस्कार से मुस्कुराते हुए एक हाथ से पूंछ हटाने की कोशिश की, लेकिन पूंछ टस से मस नहीं हुई। उन्होंने दोनों हाथों से अपनी पूरी शक्ति लगा दी, पसीने से तरबतर हो गए, लेकिन पूंछ को 1 इंच भी नहीं हिला सके। तब भीम को आभास हुआ कि ये कोई साधारण वानर नहीं है। उन्होंने क्षमा मांगी और उनके वास्तविक रूप के दर्शन करने की प्रार्थना की। हनुमान जी ने अपने विराट रूप के दर्शन दिए और भीम को गले लगाया, जिससे भीम का बल और अधिक बढ़ गया। अर्जुन और हनुमान जी की शर्त। एक अन्य कथा के अनुसार अर्जुन को अपनी धनुर्विद्या पर बहुत अहंकार था। एक बार वे रामेश्वरम गए, जहां भगवान राम द्वारा बनाया गया पत्थरों का सेतु यानी पुल था। बहस। अर्जुन ने वहां उपस्थित एक छोटे बंदर यानी हनुमान जी के वेश में कहा, राम जी को पत्थरों का पुल बनाने की क्या जरूरत थी? यदि मैं वहां होता तो बाणों का ऐसा मजबूत पुल बना देता जिस पर पूरी सेना पार हो जाती। शर्त। हनुमान जी ने चुनौती दी, अगर तुम बाणों का पुल बनाओ और मैं उस पर पैर रखूं और वो न टूटे तो मैं तुम्हारी श्रेष्ठता स्वीकार करूंगा, वरना तुम्हें अग्नि समाधि लेनी होगी। परिणाम। अर्जुन ने बाणों का पुल बनाया, लेकिन जैसे ही हनुमान जी ने अपना एक पैर रखा, पुल चरमराकर बह गया। अर्जुन अपनी हार मानकर चिता सजाने लगे। तभी भगवान कृष्ण एक ब्राह्मण के रूप में आए और उन्होंने फिर से पुल बनाने को कहा। इस बार कृष्ण ने अपनी सुदर्शन चक्र की शक्ति से पुल को सहारा दिया। जब हनुमान जी ने फिर से उस पर प्रहार किया तो वो नहीं टूटा। तब हनुमान जी ने कृष्ण को पहचान लिया और अर्जुन का गर्व भी शांत हो गया। कुरुक्षेत्र के युद्ध में कपित ध्वज। भगवान हनुमान ने अर्जुन को वचन दिया था कि वे युद्ध में उनकी सहायता करेंगे। इसी कारण अर्जुन के रथ के ऊपर जो ध्वज लगा था, उस पर हनुमान जी स्वयं विराजमान थे। कपित ध्वज। इसी कारण अर्जुन का एक नाम कपित ध्वज भी है। युद्ध में भूमिका। युद्ध के दौरान जब भी शत्रु पक्ष से भीषण अस्त्रों का प्रहार होता तो हनुमान जी रथ की रक्षा करते थे। उनकी भयंकर गर्जना से शत्रु सेना का मनोबल टूट जाता था। युद्ध के बाद का रहस्य। युद्ध समाप्त होने के बाद जब अर्जुन रथ से उतरे और श्री कृष्ण भी उतरे, तब श्री कृष्ण ने हनुमान जी से अपने मूल स्थान पर जाने को कहा। जैसे ही हनुमान जी ध्वज से ओझल हुए, पूरा रथ धू धू कर जल उठा। कृष्ण ने अर्जुन को बताया कि ये रथ तो भीष्म, द्रोण और कर्ण के दिव्य अस्त्रों से बहुत पहले ही भस्म हो चुका था। ये तो केवल हनुमान जी की उपस्थिति और मेरी इच्छा शक्ति थी जिसने इसे अब तक थामे रखा था। निष्कर्ष। महाभारत में हनुमान जी की उपस्थिति हमें सिखाती है कि अहंकार, चाहे बल का हो भीम या कौशल का अर्जुन, वो पतन का कारण बनता है। साथ ही वे इस बात के प्रतीक है कि जहां धर्म है यानी श्री कृष्ण, वहां हनुमान जी की शक्ति सदैव रक्षक बनकर खड़ी रहती है।